तभी तो मैं कह रहा था आगे आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो भैया बातें नहीं करें। तो बात चल रही भैया गणित की यानी मैथ की। और मैथ्स में टॉपिक हमारा होगा परसेंटेज यानी प्रतिशत। बैठ जाओ बैठ जाओ उधर आ जाओ। परसेंट। अच्छा ये बताओ, परसेंट तो खैर हम पढ़ ही लेंगे। ओ माय गॉड, पीछे लास्ट बेंच, ये और पीछे यही और पीछे, बस बैठो आराम से। तो इस समय अगर हम बात करें तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा, ये ज्वलंत मुद्दा है। ये तो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा इस समय क्या चल रहा है, जो ताजा ताजा इस समय चल रही चीजें, वो है चुनाव। होके चुका है, रिजल्ट आया है, सारी चीजें गतिविधियां, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह आप देखोगे तो सारी जगह चीजें छाई पड़ी हैं। किसकी छाई पड़ी हैं? चुनाव की, इलेक्शन की। जो भी उसके परिणाम रहे, जो भी सबके अपने विचार हैं, सब लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे आप देखें और सारा जो है न्यूज चैनल पे आप देखें तो हर जगह एक ही चीज इस समय ज्यादा पॉपुलर है। उसी के साइड इफेक्ट होते हैं, देखने सुनने को मिल जाते हैं। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, ये सब उसी से ही रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, खैर। और चूंकि हमारी पढ़ाई भी चल रही है, परसेंटेज है, तो लगे हाथ तो फिर सब इसी में चर्चा कर रहे हैं, तो हम भी लगे हाथ इसी की चर्चा करके निकल चले। ठीक है, आगे बैठ जाओ, आगे वाली बैठ जाओ। तो हम भी इसी की चर्चा करते चले चले। तो इसका मतलब आज का टॉपिक क्या हो गया हमारा? आज का टॉपिक हो गया भैया हमारा चुनाव यानी इलेक्शन। तो भैया इलेक्शन वाले क्वेश्चन की हम लोग आज बात करने वाले हैं। सही है, यानी परसेंटेज में टाइप होता है जहां पे आप लोग इलेक्शन वाले, चुनाव वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ये परसेंटेज में ही आते हैं। क्या हो गया जी? कोई बात परेशानी नहीं? तो ये जो सवाल है ना आपके, ये परसेंटेज वाले इसमें चैप्टर में ही देखने को मिलते हैं। कोई सी किताब, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, हर किताब में आपको सवाल मिल जाएंगे चुनाव के। तो आज हम इन्हीं को निपटाते हुए चल रहे हैं। तैयार? तो बस पहला सवाल आपके सामने, पढ़ते चले। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। पिंटू कुमार, गौरव कुमार, आकाश कुमार, यश कौशिक, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद भैया। तो पहला सवाल ये, सुकून से आराम से पढ़िए, चेक करिए, मन में एबीसीडी सोच के चलिए। ठीक है, क्या होगा बैठाओ भैया, और फिर हम लोग इसमें एबीसीडी करेंगे, फिर आगे की बात कर लेते हैं। सही है, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरे बैठाओ भैया, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। हाँ जी, चलिए चेक करें। ए वाले लोग, बी, सी और डी, और पता नहीं। इधर बैठ जाओ, बैठा लेना भैया। दो कॉपी वॉपी, बैग बैग सब दो इन्हें। बैग भी लो, हाथ की हाथ। ना 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 ना, हाथ की हाथ अपने कब्जे में रखो। दो इन्हें, दो भैया, दो जरूरी है। ये तो बैठ जाओ, चलो बैग संभाल के रख लो, नहीं तो मेरे पास आ जाओ, आगे आ जाओ। तो सवाल ये हुआ कि दो तीन लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा है इसने? तीन उम्मीदवार एबीसी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, जिसमें 80% लोगों ने मतदान किया, सभी मत बैठते। मेन पॉइंट ये है, बी को ए से 50% कम मिले। बी को ए से कितने मिले? 50 कम। एक बार बताओ, पहला स्टेटमेंट किसका है? बी ए। दूसरा स्टेटमेंट कौन है? बी सी। कौन कॉमन है इसमें? बी।
तो मैं पहले दिमाग लगा लूंगा बी ए बी सी, कॉमन कौन है बी, तो मैं दिमाग पहले ये लगा लूंगा कि मैं जब बनाऊंगा तो ए बी और बी सी बना दूंगा, क्योंकि बी पे खत्म बी पे शुरू, जब बी कॉमन है तो बीच में ऐसा ही होना चाहिए, बी पे खत्म बी पे शुरू, तभी तो मैं उल्टा एन लगा पाऊंगा, उल्टा एन तो तभी लगेगा ना। तो पहला पॉइंट, बी को ए से 50% कम मिले। अच्छा हम जानते हैं 50% की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, तो बी को ए से कम, 2 से 1 कम, 2 से 1 कम मतलब 1, 2 से 1 कम मतलब 1, तो बी को ए से 50% कम, तो बी को कम मिले ए से कितने 50, इसे 2 मिले तो इसे 1 मिले, हो गए 50 कम। फिर बी को सी द्वारा हासिल किए से 1000 का अंतर है, ओहो इसे छोड़ो, ये देखो बी को सी से 10% अधिक, बी को सी से 10% अधिक, तो बी को सी से 10%, हम जानते हैं 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10 से 1 अधिक, 10 से 1 अधिक 11, किसको बी को सी से अधिक, तो बी को सी से अधिक, तो अगर इसे 10 इसे 11, 10 से 1 ज्यादा 11 है, सही है। तो देखो बी पे खत्म बी पे शुरू, लगा दें उल्टा एन, रेशो किसका आएगा ए बी सी, यही तो बातें हुई थी हमारी। तो 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 10 एक कम 10, तीनों का रेशो आ गया, सही है। अच्छा अब क्या बोला है इन्होंने, बोला है कि बी को सी से 10,000 का अंतर था बी और सी में, बी और सी में कितने का अंतर 10,000 का अंतर, बी और सी में कितने का अंतर 10,000। अच्छा बताओ बी को मिले 11 यूनिट, सी को मिले 10 यूनिट, 11 यूनिट 10 यूनिट, कितने यूनिट का अंतर 1 यूनिट का अंतर, यूनिट में अंतर 1 का, एक्चुअल में अंतर 10,000 का, तो क्या ऐसा मन में नहीं आ रहा कि 1 यूनिट बराबर 10,000 वोट, बी और सी में यूनिट में कितने का अंतर 1 यूनिट का, वोट में कितने का अंतर 10,000 का, तो ऐसा मन में आ रहा होगा ना 1 यूनिट बराबर 10,000, 1 बराबर 10,000, पूछा क्या है टोटल वोट बताओ, टोटल, तो टोटल वोट ऐसा करो जोड़ो इन्हें, टोटल वोट 11 और 22 33, 33 और 10 43 यूनिट बराबर 1 बराबर 10,000, टोटल वोटिंग कितने की 43 की, 43 बराबर 43,000, सही है। तो क्या हो गया आंसर 43, सही बात नहीं, इसलिए वोटिंग पूरी कहां हुई है, वोटिंग तो 80% हुई थी, वोटिंग कहां हुई है पूरी, वोटिंग तो 80% हुई है, आपसे पूछे पंजीकृत मतदाता रजिस्टर्ड जो वोटर है वो, और ये है वोटिंग, कितने लोगों ने तो वोट डाले, ए को इतने वोट मिले, बी को इतने, सी को इतने, तीनों को इतने मिले, लेकिन जितने रजिस्टर्ड वोटर थे क्या सबने वोट डाले, नहीं, 80% लोगों ने वोट डाले, तो ये तो पड़े हुए वोट हैं, टोटल वोटर कितने हैं, ठीक है, यानी कि जो वोट मिले हैं वो टोटल का 80% मिले हैं, टोटल का 80% बराबर 43,000, टोटल का 80%, वोट तो 80% ही पड़े ना, तो टोटल वोट का, इधर को आओ आगे को, टोटल वोट का बैग इधर कर दो, टोटल वोट का 80% बराबर 43,000, तो टोटल वोट बराबर, अब आएगा आंसर, इसे काटो, इसे मत काटो, 0 से कट गया 0, 8 से इसे काट दो, 8 से काटो, 8 पंच 40 और 8 तिया 24, 6 बचे 8 7 जमा 8 पंच 40, तो टोटल वोट बराबर 0 से गुणा 53 75 0, 53,750 हुई है, एक 0 कम पड़ रहा है क्या, तो 8 पंच 40 24 40 0 यहां बचेगा, 0 यहां आ गया, टोटल वोटिंग हुई है इतने की, आई बात समझ में। तो हमने क्या किया पहले कितने वोट पड़े, वोट 43,000 पड़े और वोट पड़े 80%, वोट पड़े परसेंट में 80 और एक्चुअल में पड़े 43,000, तो 80% बराबर 43,000, ऐसे भी कर सकते थे, 100% बराबर किया, या टोटल का 80% बराबर 43,000, तो टोटल कितने 53,750, ये टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे, जितने लोगों का नाम था, जितने लोगों का नाम था, बताओ कहां दिक्कत आई। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बातें नहीं, सबसे पहले हमने ये किया ए को बी से, बी को ए से 50% कम, 50% कम, तो बी को ए से 50 कम, मतलब इसे 100 ए से 50, 50 कम, तो 100 50, 50 से काटो 2:1,
बी को सी से 10% ज्यादा, तो 10% ज्यादा 11-10, कि 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10, 10 से 1 ज्यादा 11-10, उल्टा इन लगाया रेशो आ गया। बी और सी का अंतर 1 यूनिट का, और बी और सी का अंतर 10,000 का, 1 बराबर 10,000, तो तीनों के वोट कितने 43 बराबर 43,000, लेकिन वोट पूरे पड़े कहां है, वोट पड़े 80%, तो टोटल जितने वोट थे उसके 80% की वैल्यू 43,000 है, तो टोटल वोटिंग कितने की है 5,37,500 आंसर। सही बात है, कोई दिक्कत? अगला सवाल पढ़े। राधे राधे नवीन कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग भैया। तो ये पढ़े, ये किसका क्वेश्चन है 2021 एनटीपीसी, क्वेश्चन किसका है ये, एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। डर लग रहा है चलिए चेक करते हैं। तो एक जिले में 50,000 मतदाता हैं, एक जिले में XYZ में कितने मतदाता हैं 50,000 मतदाता जिले के अंदर है, वोट देने वाले लोग, सही है। उनमें से 20% शहरी हैं और 80% ग्रामीण है, ठीक है। तो 20% हो गए अर्बन एंड 80% आर रूरल। तो इसी बात को लिखते हैं पहले तो, शहरी मतदाता, शहरी कितने हैं 20% और ग्रामीण कितने हैं 80%। अब क्या हुआ, किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, ठीक है। फॉर ए गिवन इलेक्शन 25% ऑफ रूरल वोट्स मूव टू सिटीज। 25% ग्रामीण कहां चले गए, शहर में। हम जानते हैं 25% होता है 1/4, 25 में क्या होता है 1/4, 1/4 1/4, सही है। तो 25% 1/4, तो एक बताओ ये ग्रामीण है कितने 80, 80 का 25%, 80 का 1/4, 80 का 1/4 कितना होगा 20 ही होगा ना। तो मतलब 20% ग्रामीण यहां से कम होंगे और कहां मूव करेंगे वो, सिटी को। तो इसका मतलब शहर में अब होंगे 40 और गांव में बचेंगे अब 60। इतनी बात क्लियर है। आगे ग्रामीण शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार है, 70% मेहनती है, 35% ईमानदार मेहनती दोनों है, 35% ईमानदार मेहनती दोनों है। क्वालिटी बताइए आपको कौन कौन लोग कैसे कैसे हैं समाज में, ठीक है। 60% लोग ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35% मेहनती ईमानदार दोनों है, ठीक है। और किसमें, शहरी ग्रामीण दोनों में, दोनों में ये कंडीशन है, किसी एक में नहीं, दोनों में, दोनों में ये कंडीशन है, ठीक है। तो एमंग एमंग वोटर्स बोथ रूरल एंड अर्बन दोनों के साथ ही कंडीशन है। खैर फाइनली दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। बी को पूरे शहरी वोट मिले, ठीक है। बी गॉट एंटायर अर्बन। तो ऐसा करो ए बी का अकाउंट खोलो, ए बी, बी को पूरे शहरी, शहरी कितने हैं अब 40, बी के खाते में 40 पहुंच गए, बी को पूरे शहरी मिले, ठीक है। जबकि ए को ग्रामीण, ठीक है। वाइल ए गॉट सपोर्ट ऑफ द रूरल वोटर, ए को ग्रामीण मिले, ग्रामीण कितने हैं 60, ए को मिल गए 60, तो ए को शहरी ग्रामीण मिले, बी को शहरी मिले, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पे डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, ठीक है। बट दोज वोटर्स हु कास्ट देयर वोट ऑन नोटा आर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग।
तो ऐसे लोग कितने परसेंट थे? 35% लोग थे जो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी थे। 35% लोग थे ऐसे। तो यानी कि 35% लोग मूव कहां कर गए? नोटा पे। 35% लोग कहां मूव करेंगे? नोटा पे। और वो, और 35% जो लोग थे ना, वो दोनों में है। केवल ऐसा नहीं कि शहरी में है ग्रामीण में है, दोनों में ही 35% लोग ऐसे हैं जो ईमानदार मेहनती दोनों हैं। तो सुनो, 60% का 35% लोग मूव करेंगे, तो 60% का 35% कितने लोग मूव कर गए? जीरो जीरो कट गया, 6 5 30 का, जीरो 3 का, 6 3 18 3, 21% लोग तो ये वाले मूव करेंगे। 21% लोग तो यहां से मूव कर जाएंगे, किसमें? नोटा में। 35% लोग मूव करने हैं ना, 21 तो यहां से करेंगे, 40 का भी 35% ही उड़ेगा। तो 40% का 35%, तो जीरो जीरो, 520 का जीरो खत्म, और 520 का दो, 4 3 12, तो 14% लोग यहां से मूव करे। ठीक है, तो 14% लोग यहां से मूव कर गए। तो कुल मिला के एक बात बताओ, 21 ये और 14 ये, 21 14 35 लोग मूव कर गए और कहां पहुंच गए? नोटा पे। यानी कि इसमें 40 थे, इसमें 60 थे। अब इन दोनों के 35% मूव करेंगे, नोटा पे पहुंचेंगे, 21 और 14 35 ही हो गया। तो फाइनली ए को कितने मिलेंगे? अब 39। बी को कितने मिलेंगे? 24। सी को कितने मिलेंगे? 35 26। सी को कितने मिले? 35, और टोटल हो गया 100। इस अनुपात में 50,000 का बंटवारा कर दो। जोड़ो इन्हें, 35 39 और 26 और 35, तीनों जोड़ के 100 आ रहा है। तीनों जोड़ के 100 हो रहा है, होगा ही होगा। 100% बराबर 50,000 वोट है ना। तो अगर 100% बराबर 50,000 वोटर, तो 1% बराबर 500, 1 बराबर 500, तो 39 बराबर 39 गुणा 500, जीरो जीरो, 500 गुणा 5 ना 45 का 5, हाथ में 4, 15 4 19, गुणा 500, 1% बराबर 500, 26 बराबर 13,000, 35 गुणा 500, तो जीरो जीरो, 5 5 25 5 2 15 और 2 17,500, 19,500, 13,000, 17,500, और आंसर ए। कितनी सी बात थी बस। तो सिंपल, कुछ नहीं करना था। शहरी 20 थे, ग्रामीण 80 थे। 20%, दोबारा समझ लो एक बार, शहरी वोटर थे कितने? 20, और ग्रामीण जो थे वो थे 80। 25%, 25% ग्रामीण शहर चले गए। 25% ग्रामीण कहां चले गए? शहर। तो 25% 1/4, इसका 1/4 यानी 20 वोट यहां से कम हो गए, यहां पहुंचे, तो यहां हो गए 40, यहां बचे 60। ए को मिले सारे ग्रामीण यानी 60, बी को मिले सारे शहरी यानी 40। अब इन दोनों में से 35% नोटा पे चले गए। बस, इन दोनों में से 35% नोटा पे, तो इनका 35 निकाल के यहां जोड़ो, रेशो आ गया। इस रेशो में 50,000 का बंटवारा। इतना सा तो सवाल है। दोबारा, 20% शहरी है, 80% ग्रामीण, इसका 25%, 1/4, 20 वोट यहां से कम, यहां बढ़े, ये 40 हो गए, 60 हो गए। बी को मिले सारे शहरी 40, ए को मिले ग्रामीण 60। अब इन दोनों का 35% नोटा पे चले गए, तो दोनों का 35 निकाल के नोटा पे भेज दो, रेशो आ गया। इस रेशो में 50,000 का बंटवारा हो गया। ठीक है, वीडियो सेव हो जाएगी, फाइल सेव हो जाएगी, घर पे जाके दोबारा देखना। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ ही चुका है, 2021 एनटीपीसी का है। प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही जो सवाल आ रखा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, ये तो बहुत छोटा सवाल है, थोड़ी राहत सी मिल जाएगी। एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, तो पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% वोट मिले। किसका 54? टोटल का 54। किसका 54? टोटल का। तो बहुत ही आसान, टोटल कितने थे? 100। 100 में का 100 का 54, तो 54 ही होगा ना, तो 54 ले गया। तो एक बात बताओ, 100 में से 54 ये ले गया, तो बाकी 46 ये ले गया होगा। सिंपल ही हो गया ना भाई। टोटल कितने थे? 100। 100 का 54, 54 गए, तो 100 में से 54 ये ले गया, 46 ये ले गया। हार जीत कितने से हो गई? डिफरेंस इनका 8%। परसेंट में हार जीत हुई तो 8 से, एक्चुअल में हार जीत हुई तो 6,400 से। तो फिर तो आसान सी बात है, 8% बराबर 6,400।
400, 1% बराबर 800। पूछा टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट तो 100% ही होंगे, तो 100% बराबर 1 2 3 4, 80,000 थे टोटल वोट। सही है। तो कुछ छोटे छोटे सवाल इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। टोटल वोटिंग कितनी हुई, टोटल वोटिंग 100%, जिनमें से टोटल का 54 ले गया पहला आदमी, टोटल का 54 ले गया पहला, तो 100 का 54 54 पहला, बच्चे 46 दूसरा। हार जीत कितने से, 8 से, और हार जीत 64 100 वोटों से। 8% बराबर 6400, 1% बराबर 800, 100% बराबर 80,000। सिंपल। अगला सवाल, ये तो समझ में आया होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। दो लोगों के चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए। पीछे लास्ट बेंच थूक किया चिंगम, आज के बाद में क्लास में चिंगम खाते दिखाई दिए ना तो मैं क्लास कर दूंगा बंद। लास्ट वार्निंग है, चलो जाओ, आज से आइंदा तुम मुझे खाते हुए चिंगम दिखाई दे मत जाना। अगर दिखाई दिए तो बस तुम्हारी क्लास ऑनलाइन पढ़ना फिर घर पे बैठ के। जाओ जल्दी। एक चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया, ठीक है। तो 20% अवैध घोषित कर दिया, डिक्लेयर इनवैलिड। इनवैलिड मतलब जैसे अब तो मशीन ईवीएम पे लगा देते हैं, उसमें इनवैलिड का इतना चांस है नहीं। पहले क्या होता था, वो मोहर पर्ची वाले होते थे, उसमें यह था कि आपने मोहर लगानी थी, पता लगा एक मोहर आपने क्या कही बीजेपी पे लगा दी, एक कांग्रेस पे भी लगा दी, और एक उसी में उसी पर्ची में आपने ऐसा करो एक और लगा दी, बसपा सपा को और लगा दी, 4 मोहर। तो वोट किस काम का आएगा भाई, किस पार्टी के पक्ष में उसे काउंट करें, इनवैलिड हो जाएगा। या आपने मोहर ही नहीं लगाई कोई भी, बस बंद किया वोट डाल दिया, इनवैलिड। जब काउंटिंग करेंगे तो देखा वोट तो खाली है, तो ऐसे वोट बहुत सारे इनवैलिड मान लिए जाते हैं, या और कोई रीजन। तो 20% इनवैलिड है, ठीक है। अच्छा, टोटल वोट कितने होंगे, 100, 100 में से इनवैलिड कितने, 100 में से इनवैलिड हो गए 20%। सही है। तो वैलिड बाकी तो फिर वैलिड होंगे ना, वैध वोट होंगे, तो 80% वैलिड है, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा तो ये 20% इनवैलिड है, ये तो किसी के हिस्से में नहीं जा रहे, अलग ही है। अब तो जो बंटवारा होगा वैलिड से होगा, बंटवारा किससे होगा, वैलिड से, ठीक है। तो जीतने वाले को कुल वोट का 60%, कुल का टोटल का। तो जो विनर था ना वो टोटल का 60 ले गया है, टोटल का 60%। अच्छा, टोटल वोट मतलब 100%, तो ये ले गया 100% का 60%, मतलब कि 60% वोट ले गया। सही है, मतलब कि 60। तो 80 में से, 80 में बंटवारा होगा ना, 80 में से विनर ले गया 60, तो बाकी बचे कितने, 20 ले गया लूजर। हार जीत कितने से, 40% से, हार जीत कितने से, 40 से। भाई टोटल वोट थे 100, 100 में से 20% अवैध हो गए, 80% वैलिड वोट है। इस 80 में से क्या हुआ, विनर टोटल का 60 ले गया, टोटल का 60, टोटल का 60 ले गया, टोटल कितने 100, 100 का 60 तो 60 ही होगा। तो 80 में से 60 गए, 20 बचे, 60 और 20, हार जीत कितने से, 40 से, और हार जीत कितने से, 320 वोटों से। तो 40% बराबर 320, 1% बराबर 8, जीरो जीरो कट गया, 4 अट्ठे 8, 1 बराबर 8, तो टोटल वोट तो 100 ही होंगे ना, 100% बराबर 800। तो टोटल वोट कितने थे इस चुनाव में, 800 वोट थे टोटल। बताओ बताओ, कोई दिक्कत परेशानी, तकनीकी सहायता ले सकते हैं आप। हाँ जी, कोई परेशानी यहां तक किसी को, आसान सब, सिंपल है। तो सिंपल सी बात, वोटिंग कितनी हुई, 100, 100 में से इनवैलिड वोट कितने, 20, 20 अवैध, तो 80 वैध। मतलब आपने क्या किया, 100 रुपए के सेब खरीदे, 20 रुपए खराब थे, तो ये खाने में काम में तो नहीं आएंगे। अब बंटवारा कितने का होगा, 80 रुपए के सेब होगा, बंटवारा होगा, 2 बच्चे थे, एक को टोटल का 60 दे दिया, तो बचा 20, वो दूसरा ले गया। अंतर कितने का, 40% का, और वोट में अंतर 320, 40% बराबर
320, 1% बराबर 8 और 100% बराबर 800, टोटल वोट 800 थे। समझ पाए? तो फिर इसके जो है सेम क्वेश्चन वही है क्या? वही है क्या सेम? कुछ अंतर है क्या? 20 में वोटों को क्या कर दिया? अवैध। टोटल वोटिंग कितनी की थी? 100 की। इनवैलिड कितने हो गए? इनवैलिड हो गए भैया 20, तो बाकी 80% कैसे हो गए? वैलिड हो गए। 80% कैसे हो गए? वैलिड। अच्छा, इसमें क्या था? ये ले गया टोटल का 60, विनर क्या ले गया था? 60% ऑफ द टोटल वोट, तो ये टोटल का 60 ले गया था। इस वाले में क्या ले गया है? वैलिड का 60, 60% ऑफ द वैलिड वोट, तो फर्क है इस बात का। ये ले गया वैलिड का 60% और पिछले वाले में था टोटल का 60, तो टोटल 100 था, 100 का 60, 60, ये वैलिड का 60, वैलिड कितने हैं? 80। तो इस बार ये जो बच्चा ले गया, बात है नहीं, इस बार जो बच्चा ले गया वो वैलिड का 60 और वैलिड था 80%, 80% का 60% ले गया। ठीक है, तो यानी कि 8 सिंह 48, ये 48% लेके गया। पिछले में टोटल का 60 था, टोटल का 60 था मतलब 100 का 60 था, 100 का 60 60 होता है। इसमें ले गया वैलिड का 60, वैलिड कितने? 80, 80 का 60% यानी 8 सिंह 48, 48 ले गया। सही है, तो इस बार 80 में से 48 गए विनर के पास, कितने बचे? अब 32, ये लूजर हो गया, हारने वाला 32 ले गया। तो ये फर्क है, पढ़ना पड़ेगा बारीकी से सवाल जब आए कि किसका 60 है। टोटल का 60 है मतलब 100 का 60 है, वैलिड का 60 है तो वैलिड 80 है तो 80 का 60% है। ये हमें लैंग्वेज सवाल की पढ़कर चलनी होगी। तो अब ये 48 और ये 32, कितने का अंतर? 16%। अच्छा, परसेंट में अंतर 16 का, एक्चुअल में अंतर 320 वोटों का। इसका मतलब 16% बराबर 320, 1% बराबर 20, और टोटल वोट तो 100% ही होंगे, मतलब कि 2000 वोटों थे, 2000 वोटों का पूरी वोटिंग हुई थी, मतलब टोटल जो वोट थे कितने थे? 2000। यहां तक बताओ भैया, किसको बात समझ में बिल्कुल नहीं आई? नहीं आई तो नहीं आई, क्या करा? नहीं आई? समझ में तो आ गई है। किसको नहीं आई भैया बताओ जल्दी, फिर नहीं आई तो कुछ और बात देखें, कुछ और फिनिशिंग ला रहे हैं सवाल के अंदर, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। दोबारा समझे। 20% वोट अवैध, माना कि टोटल वोटिंग है 100 की, 100 में 20% तो खराब हो गए, अवैध है, तो बच्चे कितने? 80, ये वैलिड वोट, वैध। अब इस 80 में से बंटवारा होना है और जीतने वाला ले गया क्या? वैध वोटों का 60%, वैध वोटों का 60। अच्छा, वैध है कितने? 80, 20% अवैध है तो 80% वैध, 80 का 60%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 8 सिंह 48% ले गया जीतने वाला। कितने में से? 80 में से। जब 80 में से 48 घटाओ, 80 माइनस 48 32, जब 80 में से 48 ये ले गया, 32 ये ले गया। हार जीत कितने से हुई? 16 से। परसेंट में हुई 16 से, एक्चुअल में हुई 320 से। 16% बराबर 320, 1% बराबर 16 दूनी 32, 20, टोटल वोट तो 100% ही रहे होंगे, 100 बराबर 2000, टोटल वोटिंग 2000 की थी। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक चुनाव में 68 वोट अवैध है। ठीक है, दो लोगों के बीच एक चुनाव में क्या अवैध है? 68 वोट। 68% नहीं है, 68 वोट है। मतलब अगर परसेंट होता तो हम तो क्या करते, 100 में से 68 कम करके बाकी लिख देते, लेकिन ये 68 वोट है, 68 वोट इनवैलिड। ठीक है,
तो ये इनवैलिड क्या है? इनवैलिड वोट है। तो इनवैलिड कितने वोट है? 68 वोट। 68 वोट। तो बाकी तो फिर वैलिड होंगे ना। ठीक है, वैलिड। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि एक उम्मीदवार वैध वोटों का 52% ऑफ वैलिड, वैध का 52 ले गया। तो एक काम ना करें, आप वैध को ही 100 मान लो। अब वैध का 52, 100 का 52, 52 ही हो गया। 100 का 52, 52 वैध का ही तो ले गया 52, मान लो वैध ही 100 है। 100 का 52, 52। तो अगर 52 ये ले गया तो बाकी तो इसके हत्ते चढ़ेंगे लूजर। कितना? 100 में से 52 गए तो 48। कितने से हार जीत हुई? 4% से। और हार जीत हुई कितने से? 98, 98 वोट। तो यहां से हम वैलिड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4% से हार जीत हुई है 52, 48 इतने अंदर 4 का, और वैसे अंतर कितने का? 98। 4% बराबर 98 वोट। 1% बराबर, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 4% बराबर 98 वोट। तो 100% बराबर कितने वोट? एक ही बात है, कंपेयर करने का तरीका ही तो है। 4% बराबर 98 वोट, 100 बराबर कितने? यहां से काट लो। परसेंट से कट गया परसेंट, 4 से कट गया 25 बार। एक्स बराबर 98 गुणा 25, 25 × 8 = 220, 25 225, 245, 2450। यानी कि इनवैलिड वोट है 68 और वैलिड वोट कितने हैं? 2450 वोट। तो टोटल कितने होंगे? दोनों को जोड़ लो। 2450 प्लस 68 मतलब कि 2518 वोट टोटल हो गए। क्योंकि वोट तो, इनवैलिड वोट भी तो वोट ही है, अवैध वोट भी तो वोट ही है। तो वैध वोट है 2450 वोट, और अवैध कितने? 68 टोटल वोट। अवैध वोट भी तो वोट है, इनवैलिड वोट भी तो वोट ही है। तो पूछा टोटल कितनी वोट हुई। तो टोटल के लिए क्या करो? दोनों को जोड़ो। किसके बात समझ में नहीं आई? दोबारा। टोटल वोट जो भी पड़े उनमें से 68 कैसे थे? इनवैलिड, अवैध। तो बाकी वैध, वैध को ही मान लिया 100, वैध वोटों को ही मान लिया 100। और वैध वोटों का 52% ले गया एक उम्मीदवार। तो 100 का 52, 52। तो 100 का 52% मतलब 52 ले गया, 100 में से 52 ले गया तो 48 बचे। 52 48 कितने का अंतर? 4। परसेंट में अंतर 4 का, एक्चुअल में अंतर 98, 98 वोट का। तो हमने कंपेयर किया, 4% बराबर 98 वोट, 4 बराबर 98 वोट, तो 100 बराबर एक्स। काटो, एक्स बराबर 2450। सही है, एक्स बराबर 2450। यानी कि अवैध वोट 68 और वैध वोट 2450। जब वैध वोट 2450 है, अवैध कितने हैं? 68 है, तो टोटल वोट कितने हैं? जोड़ लो। 2450 प्लस 68, 2518 वोट हो गए टोटल। इतनी सी बात थी। आई कुछ बात समझ में? और ना समझ में आई है तुरंत बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और तरीका लगा देंगे फिर। ऐसा शुरुआत में थोड़ा डायग्राम से हेल्प मिल जाती है, शुरुआत में थोड़ा डायग्राम से हेल्प मिल जाती है। तो करने को तो मान लो सवालों को किसी छोटे मोटे को बिना डायग्राम के भी कर लें, लेकिन कुछ छोटे छोटे डायग्राम से हेल्प मिल जाती है। पढ़िए सवाल। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 2% अमान्य है। एक उम्मीदवार को 92 से 61 मिले, जो मान्य मतों का 75% के बराबर थे। सूची में कितने मतदाता कुल थे? कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, ये पूछा जा रहा है।
हाँ जी, कोई आंसर? चेक करें जल्दी। माना क्या हो गया? देखिए, चलो चेक करवा लो, एबीसीडी तो करवाई ले। ए वाले लोग, बी, सी, डी। 16, 400, 800। अभी चेक करते हैं, 800 भी हो सकता है। 800 है ना? तो एक्स 75% मतदान मतदान किया, 3/4। 2% क्या है? अमान्य है, तो 49/50। 75% के बराबर था, 3/4 बराबर 9261। काट लो। 7 से 7 बार, 7 एकम 7, 7 के 21, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 से 7 एकम 7, 6, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, एक्स बराबर 5 2 4 चौक 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800। ठीक है, 16,800। अब चेक करवा लेते हैं। तो देखो सवाल में टोटल कितने थे वोट? मान लो 100, टी मान लो या 100 मान लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इनमें से 75% लोगों ने मतदान किया। 75% लोग वोट डालने गए। होता है कई बार कि चुनाव वाले दिन बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, छुट्टी मानते हुए वोट नहीं डालते, लेकिन घर में ही पड़े रहते हैं, शाम को जाएंगे शाम को जाएंगे, ऐसे, है ना? तो 25% लोगों ने वोट नहीं डाला। कितनों ने डाला? 75% लोगों ने वोट डाला। अब जितनों ने डाला उनमें सारे वोट सही थोड़ी हैं, कुछ अमान्य भी हैं। अमान्य वोट कितने हैं? 2% वोट कैसे हैं? अमान्य यानी इनवैलिड है। किसमें से? इसमें से। तो 75 में से 2 अलग करके 73 कर दें? नहीं, ये बोल रहा है 2% वोट अमान्य है। 2%, जिनमें से 2%, इसका मतलब है 75% का 2%, 75% का 2%, यानी 1.5% अवैध है। ठीक है, तो इसमें से 1.5% कैसे है? इनवैलिड 1.5%, तो बाद बाकी वैलिड। कितने वैलिड? 73.5%, ये है वैलिड। सही है। अब एक उम्मीदवार को 9261 मिले, जो कि मान्य यानी वैलिड का 75% के बराबर है, विच वॉज इक्वल टू 75% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट का 75% लेके गया है एक उम्मीदवार, वैध का 75। एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 9261 वोट, विच वॉज इक्वल टू 75% ऑफ द वैलिड वोट। तो एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों का 75। तो ये जो वोट है ना, वो किसके है? मान्य का 75 है। अब मान्य कौन है? 73.5। 73.5 का 75%, 73.5 का 75। या तो एक काम करो, टोटल वोट का वैलिड वोट कितनी है? 73.5, 73.5%। ये टोटल 73.5, ये कैसे हो गया? अब ये हो गया वैलिड, और वैलिड का 75% बच्चा ले गया, और वो ले गया 9261 वोट। वैध वोट आ गए। वैध वोट का 75 क्या ले गया? वैध का 75, और ये है वैध, वैध का 75 ले गया। तो ये टोटल, टोटल का इतने परसेंट? वैलिड वोट, वैलिड का 75% बराबर 9261 वोट। अब यहां से टोटल की वैल्यू निकाल लो काट पीट करके। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट लो। 3 दिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 21 पंजे, 21 पंजे 105, 21 से 21 बार, 21 का बार की तो आई है। फिर 5 से इसे काट लो, 5 दूनी तो 200, तो एक्स टी बराबर
200 गुणा 4 गुणा 21, तो 2 जीरो तो है ही है, 4 दो नहीं 8, 8 है हमारा, 8 दूनी 16, 16 800, टोटल वोट 16 800 हुए। हैं जी, समीकरण वाला वो समझा दे रहा हूं, वो भी आसान है, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार वैसे बता देता हूं। हो गया, तो डायग्राम बना दिया हमने, टोटल वोट जो भी थे 25% नहीं डाले, 75% डाले, जितने डाले उसका 2% यानी 1.5, उसका 2% 1.5 अवैध, बाकी वैध, बाकी वैध। 75 का 2% यानी 1.5% वोट अवैध हुए, 1.5% वोट अवैध हुए, तो बाकी 73.5 वैध हुए। और वैध वोट का 75% ले गया, वैध वोट का 75% ले गया, 9261 ले गया, वैध वोटों का 75 ले गया ना भाई, वैध वोट का 75% ले गया, मान्य मतों का कितना ले गया 75, और यह है मान्य मत 73.5, मान्य मतों का 75 ले गया और 9261 वोट ले गया। एक काम और करते हैं, एक बार ऐसे समीकरण समझाता हूं। देखो, टोटल वोट मान लो कितने थे एक्स, टोटल वोट कितने हो गए एक्स, कितने लोगों ने वोट डाले 75% ने डाले। अगर 75% ने वोट डाले तो टोटल थे एक्स, और ये हो गया एक्स का 75%, तो ये डाले गए वोट हो गए, कैसे वोट हो गए, डाले गए वोट, है ना। टोटल वोट कितने थे एक्स, सुनो इधर पहुंचो कॉपी पे, टोटल वोट कितने थे एक्स, कितने लोगों ने डाले 75, तो एक्स का 75%। अब ये हो गए डाले गए वोट, जितने वोट पड़े उनमें 2% कैसे थे अमान्य, अगर 2 अमान्य तो बाकी 98%, वो तो मान्य होंगे, अरे 2% अमान्य है, तो अगर इसका 2% अमान्य है तो इसका 98% मान्य वोट नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया 16,400, सही है बिल्कुल, 16,800, अच्छा। तो 98% कैसे हो गए मान्य, 2% अमान्य, तो बाकी 98% मान्य, ये हो गए मान्य वोट। और मान्य वोटों का 75% ले गया, मान्य का 75% ले गया, और 9261 ले गया, ठीक है। ऐसे कर लो काट के आंसर। मैंने क्या किया था, या फिर एक काम, या तो ऐसे करो, या फिर इसे काट के लिखते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, 2 से 49 बार, 2 से 50, 25 या 75, 25 चौका 100, तो ऐसे भी तो लिख सकते थे इसी बात को, सेम बात को, एक्स का 3/4 का 49/50 का 3/4 बराबर 9261। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 25% लोगों ने मतदान किया, 75% लोगों ने किया, मतलब 3/4, 75% 3/4 ने किया, फिर उसमें से 2% अमान्य, 2% होता है 1/50, 1/50, 50 में से एक अमान्य है, तो बाकी 49 मान्य, मान्य का 75% यानी 3/4, 3/4 ले गया, और ले गया 9261, यहां से काट पीट करते, और टी बराबर आता 16,800, ऐसे कर लो। ठीक है, चलिए एक काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो चेन में अरेंज है, बार 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 उसे चेन में अरेंज किया है तो समीकरण में बना के डाल दीजिए। चलो इसे चेक करो, 2023 का ही है जीडी, एसएससी जीडी 2023, चेक करें कौन आंसर देगा, मन में सोचें एबीसीडी, मन में सोचें
ABCD कौन देगा आंसर? मन में सोच लेना, अभी ABCD करवा लेंगे। आता नहीं, आंसर सोचा मन में ABCD। चलिए, माना क्या हो गया, समय समाप्त। ए वाले लो, बी, सी और डी। और आंसर होगा 32.5। आंसर होगा 32.5। कैसे होगा समझो। इधर देखो, टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। 100% में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, कितनों ने? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। फोटो फोटो मत खींचो, ये तो सब फाइल सेव हो जाएगी। मोबाइल रख लो जेब में, अब नजर नहीं आना चाहिए मुझे। सही है, दिक्कत भी होती है मोबाइल से। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कोई बात नहीं। कितने परसेंट ने मतदान किया? 90%। बारीकी से समझना, ध्यान से बातें मत करना फिर बाद में अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। स्टेप वाली स्टेप पूरी चीज समझ लो। तो 10,000 लोगों ने, 100% लोगों ने टोटल वोटिंग में थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। कितनों ने डाले? 90 ने डाले। जिनमें से 150 मत हो गए अवैध, इनवैलिड। इनवैलिड तो परसेंट में होते तो घटा के लिख देते, कोई बात नहीं। 90% में से इनवैलिड कितने? इनवैलिड है 150 वोट। तो 150% नहीं, 150 वोट है। तो एक बात बताओ, 90% में इनवैलिड 150 वोट है, बाकी तो वैलिड ही होंगे ना। तो वैलिड कितने हैं? 90% माइनस 150 वोट। 150 वोटों को हटा के बाद बाकी तो सब वैलिड ही होंगे ना। ऐसे होगा। फिर टोटल थे 100, 10% नहीं डाले, 90% डाले। 90% जो डाले उनमें 150 वोट खराब निकले, अवैध निकले। तो बाकी वोट तो वैध निकलेंगे। कितने? 90% माइनस 150। अब परसेंट होती तो घटा देते, वोट घटते नहीं है तो माइनस का निशान लगा के छोड़ देंगे ना। तो अगर 90% में 150 अवैध हैं तो बाकी वैध हैं। कितने वैध हैं? 90% माइनस 150 वोट। अब बंटवारा किस में से होगा? इस वैध में से होगा। सही है। अब क्या हुआ? विजेता अपने प्रतिद्वंदी से इतने मत अधिक लाया, इस प्रकार उसे मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50% मत प्राप्त हुए। ठीक है, ही गॉट 50% ऑफ द टोटल वोटर। रजिस्टर्ड वोटर जो थे ना, उसका 50% ले गया है। रजिस्टर्ड कितने थे? 100। पूरे 100 ही रजिस्टर्ड थे। 100 का 50%, 50। तो इसमें से 50% किसके हत्थे चढ़ गए? विनर के। तो बाकी तो फिर लूजर को मिलेंगे ना। इनमें से 50 घटा दो। 90% माइनस 150 वोट। 90% माइनस 150 वोट में से क्या घटाऊंगा मैं? 50% घटाऊंगा तो बचेंगे कितने? 40% माइनस 150। 150 तो 150 ही आएगा सीधे। तो जीतने वाला 50, हारने वाला 40% माइनस 150 वोट। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? कौन यहां तक नहीं आया, पीछे रह गया वो दोबारा समझो, संग में आ जाना। टोटल वोट थे 100। 100 में से 10% अवैध नहीं डाले, 90% ने डाले। जितने डाले उसमें 150 वोट अवैध है, बाकी 90% माइनस 150 वैध हैं। इसमें से 50% टोटल का 50 ले गया, मतलब 50 ले गया। तो बाकी कितना ले गया? ये 90 में से इसे घटाओ। 90 में 50 गए तो 40, माइनस 150 तो माइनस 150 ही रहेगा। सही है, समझ में आई भाई बात को? नहीं मतलब यूं समझो, अगर होता 3x माइनस वाई, मैं कहता x घटाओ, तो क्या बोलते? 2x माइनस वाई तो बोलते। अरे 2x, 3x माइनस वाई में से x कम कर लो, तो 3x में से x के 2x बचे, माइनस वाई के तो माइनस वाई कॉपी करोगे ना। तो ऐसे ही माइनस 150 तो माइनस 150 नीचे कॉपी होना था, इसमें क्या दिक्कत थी?
सही है। अब जीतने वाला इतना, हारने वाला इतना, हार जीत का अंतर कितना, इन्हें घटा दो आपस में, अंतर इससे पता चलेगा। 50 में से 40 गए, 10%, परसेंट और परसेंटेज घटाओगे ना। 50 में 40 गए, 10%, माइनस माइनस प्लस के 150 वोट। भैया हार जीत हुई है इतने से, 10% प्लस 150 वोट, हार जीत कितने से, 10% प्लस 150 वोट, और हार जीत कितने से, 300, बराबर 350, बराबर 350, 150 वोट ले जाओ, 10% बराबर 200 वोट, 10% बराबर 200, 350 में 150 कम 200, यहां तक पहुंच गए। अब क्या पूछा है, पूछा ये है हारने वाले को कितने परसेंट मिले, हारने वाले को, जो लूजर था उसे, हारने वाले के लिए। तो एक बार बताओ, हारने वाले को तो सीधी सी कहानी है, हारने वाले को मिले हैं 40% माइनस 150, 40% माइनस 150 वोट। तो मुझे 150 की वैल्यू पता लग जाए परसेंट में, 40 में घटा दूंगा। 150 की वैल्यू पता चल जाए परसेंट में, किस में घटाऊंगा, 40 में से। तो एक बार बताओ, 200 वोट बराबर 200 वोट बराबर कितने परसेंट है, 10। तो ये बताओ, जब 200 वोट बराबर है 10% के, 200 वोट बराबर है कितने परसेंट, 10। तो भैया 150 वोट कितने परसेंट होते होंगे, एक्स। 200 वोट 10% के बराबर होते हैं, अगर 200 वोट 10% के बराबर होते हैं, तो मुझे बता दो 150 वोट कितने परसेंट के बराबर होते हैं। काटो, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, एक्स बराबर 15/2, 7.5% के बराबर होते हैं। सही है। इसका मतलब हारने वाला ले गया था 40% माइनस 150 वोट, मतलब 40% माइनस 7.5%, क्योंकि 150 वोट 7.5% के बराबर वैल्यू रखते हैं, यानी कि ले गया 32.5% आंसर। अब है किसका, एसएससी जीडी का है, 23 का। अब क्या जीडी का भी नहीं पढ़ोगे, पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, सवाल जिस तरह के आ रहे हैं उस तरह के पढ़ के जाने पड़ेंगे। नहीं पेपर में जाके सोचोगे कहां से आ गए, आप सोचो जरा ये मुश्किल समझ में कम आ रहा है, तो अच्छी बात है, तुम्हें पता चल गया था ये समझ में नहीं आ रहा और ये पेपर में आ रहा है। पेपर में जाके धप्पा हो जाए उससे तो बढ़िया ही है, पहले से पढ़ के चलो। पेपर में जाके ये धप्पा हो जाए, पहले से पढ़ो। तो सिर्फ जीडी का सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने तो पढ़ेंगे, वरना पेपर में दिक्कत होगी। पहले ही दिक्कत दे लो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोबारा समझे, धीमे धीमे सुकून शांति से। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। टोटल थे 100%, जिनमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितनों ने डाले, 90 ने, 90 ने। 90 में से अवैध कितने, 150 वोट, बाकी वैध, 90% माइनस 150 वोट वैध। वैध इन वोटों में से टोटल का 50% ले गया, टोटल कितना था 100, 100 का 50%, 50 ले गया, तो बच्चे कितने, इसमें से इसे कम कर लो, 90 में से 50 के 40 माइनस 150, जीतने वाला इतना, हारने वाला इतना, कितने का अंतर, इसमें से इसे घटाओ, 50 में 40 गया 10, माइनस माइनस प्लस के 150, इतने से हार जीत हुई। हार जीत हुई 350 से, बराबर 350, 150 प्लस के उधर ले जाओ, माइनस के होंगे, 350 150 के 200, 10% बराबर 200, या 200 वोट बराबर 10%, 200 वोट बराबर 10%। जब 200 वोट बराबर 10%, तो मुझे तो 150 वोट चाहिए। 200 वोट बराबर 10%, 150 वोट बराबर एक्स, एक्स बराबर 7.5%। तो 40 माइनस 150 मतलब 40 माइनस 7.5 मतलब 32.5% वोट को मिले हारने वाले को। सन्नाटा दो ही तरह का होता है, या तो बात समझ में आ गई है, या तो फिर बाईपास निकल गई है। दोबारा समझो, दोबारा समझ लो सुकून से। मैंने पहले ही कहा था ध्यान समझो। तुम लोग क्या करते हो, तुम दोनों तीनों काम करते हो, बातें भी कर लो, है ना, तू बता क्या हाल चाल है, जब तक सर लिख रहे हैं समझ ही लेंगे। मैंने कहा था ढंग से समझते चलना संग संग। दोबारा, टोटल वोट थे 100%, जिनमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। तो 100 में से 10 ने डाला, 90 ने डाला। इन 90 में से 150 वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इन 90 में से 150 वोट अवैध हैं, तो बाकी वैध है 90% माइनस 150, 90% माइनस
150। अब वैध में से जीतने वाला टोटल का 50 ले गया, टोटल से 100, 100 का 50, 50 ले गया, तो बाकी हारने वाला, इसमें से इसे घटाओ, 50 में 90 में से 50 गए, 40 बचे, -150 का -150 हो गए। अब जीतने वाला इतने, हारने वाला इतना, डिफरेंस कर लो, इनका डिफरेंस कर लो। 50 में 40 गए 10, माइनस माइनस प्लस के 150। हार जीत हुई है 10% प्लस 150 वोटों से, और हार जीत हुई है 350 वोटों से। माइनस प्लस के 150 उधर ले जाओ, माइनस के 150 होंगे, 350 से 150 गए 200। 10% बराबर 200 वोट, या 200 वोट बराबर 10%। अब सवाल ये है, हारने वाले को कितने मिले? हारने वाले को मिले हैं 40% माइनस 150, 40% माइनस 150। अब 150 की वैल्यू परसेंट में मिल जाए बस मुझे, वो मैंने वहां निकाल ली। 200%, 200 वोट बराबर 10%, 200 वोट बराबर 10%, तो 150 वोट बराबर x%। परसेंट से कट गया परसेंट, जीरो से कट गया जीरो, जीरो से कट गया जीरो। x बराबर 15/2, दो नीचे 15 ऊपर, x इधर, x बराबर 15/2, 2 से काटो 7.5%, तो 150 वोट बराबर होते हैं 7.5% के। तो 40% माइनस 7.5%, 32.5% वोट मिले हैं हारने वाले को। बस, बाकी ये तो फिर जीडी का क्वेश्चन बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जीडी का ही दे रहा हूं, तबीयत खुश हो जाएगी, घर से करके आना। ये छोड़ दूंगा मैं फाइल में, फोटो खींच लो चाहो तो, घर से कर लाना। फाइल में छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए। ये भी ऐसा जीडी का ही क्वेश्चन है, और सही क्वेश्चन है लेवल का, उससे हार्ड है जो अभी करके आए हैं, उससे भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। कोशिश करना, देखना, फाइल में ऐड कर दूंगा घर के लिए, ठीक है। होमवर्क, ठीक है भैया। बाकी बातें करेंगे कल, थोड़ा सा उससे ज्यादा